तो सर सबसे पहले सर आपको आलो न्यूज टीवी में स्वागत करते हैं। थैंक यू आलो न्यूज। सर देखा गया है कि आप जब से आलो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी का रूप में आए सर, तो काफी ट्रैफिक में बोलो और ड्रग्स का रेट थोड़ा कमती हो रहा है। थैंक यू। तो सर अभी आपका प्लानिंग क्या है इसके ऊपर? अच्छा, पहले मैं ड्रग्स के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं यहाँ 4 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया, तो उसी दिन में ऑफिसर्स को बुलाया, मीटिंग बुलाया, जितने भी पेंडिंग केसेस है और ड्रग्स का रिलेटेड केसेस है मैंने रिव्यू किया। तो पब्लिक का कहना है कि ड्रग्स में जो पेडलर्स को जो ट्रैफिक करते हैं, यानी कि सेल करते हैं, बच्चों को ड्रग्स बिक्री करते हैं, उनका खिलाफ एक्शन अच्छा से नहीं होता है। तो मैंने देखा कि प्रोसीड्यूरल लैप्स है, यानी कि इनको सर्च एंड सीजर में थोड़ा सा प्रोसीड्यूर में फॉलो नहीं होने की वजह से काफ़ी केसेस में इनको एक्वाइटल हो रहा है, यानी इनको सजा नहीं मिल रहा। ये एक मैं ऑफिसर लोग को समझाया कैसा करना है। उसके साथ जो पेडलर्स है और जो ड्रग एडिक्ट्स है, उन पर हम कड़ी से कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उसके लिए मैं जितने भी सेक्टर से, कॉलोनीज है, मार्केट से, उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी मैंने एक मीटिंग किया 2 दिन के बाद। मैं जब ज्वाइन किया था 4 नवंबर को, 6 नवंबर को ही हमने मीटिंग बुलाया है। तो इनको हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, कॉलोनी वाइज ड्रग एडिक्ट्स का लिस्ट, कॉलोनी वाइज पेडलर्स का लिस्ट। तो मैंने अभी हम लोग ये कर रहे हैं, इनको मैं डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी पुलिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम ऐसा बोल के हमने एक कमेटी बनाया हूँ, जिसमें जितने भी सेक्टर्स के, कॉलोनीज के, मार्केट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड वुमेन प्रेसिडेंट मेंबर्स होंगे। तो उनका रिक्वेस्ट था कि इन लोग का उधर भी इन लोग पेट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए पुलिस का तरफ से एक अथॉरिटी दे, तो वो भी हमने यस कर दिया है। तो कम्युनिटी पुलिस वॉलंटियर्स होके इनको पेट्रोलिंग होगा रात को उनका कॉलोनी सेक्टर में। उसके बाद जितने भी ड्रग पेडलर्स है, ड्रग एडिक्ट्स है, उन पर भी हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे। ड्रग पेडलर्स को भी मैं मीटिंग बुला के समझाऊंगा एक बार कि अभी से ना करे, अभी से मतलब हम रहे ना करे ड्रग पेडलिंग, तो उस पर अभी कड़ी मतलब सख्त कार्रवाई होगा। प्रोसीड्यूर भी जो लैप्स थे उसको भी हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद बाकी पेट्रोलिंग में भी हमने अंडर कवर पेट्रोलिंग से हमको बहुत कुछ मिल जाता है। अंडर कवर मतलब हमारे जो सीक्रेट पुलिस पार्टी है जो घूमते हैं, हमारा पुलिस का भी कारोबार पर उन लोग निगरानी रखते हैं, हमारा पुलिस वाला सही पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि नहीं उस पर भी, और हमारा जो ड्रग पेडलर्स है उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। उसके बाद मैंने होटल्स एंड बार्स, रिजॉर्ट्स ओनर का भी मैंने मीटिंग किया, फिर 8 को ना कब, हाँ ऐसा मैंने मीटिंग किया 8 तारीख को, फिर 2 दिन के बाद। तो उनको भी मैंने समझाया कि आपका कुछ होटलों में ड्रग पेडलिंग हुआ, जैसे एक लॉलन होटल है उसमें भी ड्रग पेडलिंग हुआ बोल के अभी होटल बंद है। और अंडर एज गर्ल्स एंड बॉयज़ को रूम दे के उसमें पॉक्सो केस भी हुआ है। तो ये सब ना करे, होटल वाला को भी मैंने समझाया, और सही टाइम में बंद करे। बार को भी मैंने समझाया, अगर आपको टाइम कम लगता है तो ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेशन को और या पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस दैट कैन बी एग्जामिन। बाकी लेकिन जो भी अभी टाइम है वो आप मेंटेन करें। वाइन शॉप को ही ये कर रहे हैं। उसके बाद रात को भी स्कूल के सामने जो दुकान होके आप शराब बिक्री करते हैं, स्कूल के सामने ही नहीं जहाँ तहाँ भी आप बिक्री करते हैं, उसको भी हम लोग सीज कर रहे हैं। और गलत बात है, क्योंकि ये बियर और ये जो अल्कोहल पी के ही आगे जाके इन लोग को ड्रग्स शराब का नशा में इन लोग फिर सर जाते हैं। तो ये ड्रग्स के खिलाफ हमारा ये मुहिम होगा। उसके बाद हम लोग काफ़ी अवेयरनेस कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हम भी अभी अवेयरनेस में शामिल होंगे। ये है आपका हमारा जो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स में हम जो कार्रवाई करें। बाकी है जो ट्रैफिक की हमने देखा, जब भी मैं गुजरता हूँ देखा था कि बहुत जगह पे गाड़ियाँ गलत पार्किंग करते हैं, रास्तों को अदर व्हीकल्स को ब्लॉक करके, तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग अभी फेसबुक में भी डाल रहे हैं। फेसबुक में डालने का ये है कि दोबारा आप गलती ना करें, और बाकी को भी एक मैसेज जाएगा कि आप चुपचाप फाइन देके चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमको दुनिया को बताना है कि आप किस तरह का आदमी हैं। आप ट्रैफिक वायलेट करते हैं, गलत पार्किंग करते हैं, दादागिरी करते हैं, वो हम कर रहे हैं। और कोई भाग जाता है, आप ये नहीं सोचना है कि आप भाग गए, आपका पूरा डिटेल्स हम निकाल के रखे हैं। कल भी ना परसों भी एक
हमने एक गाड़ी को लॉक किया और तोड़ के भाग गया, लेकिन उसका भी एड्रेस हमको पता है और चुपचाप आ जाए। और सुनिए, आप सोचते हैं कि पुलिस का लॉक को थोड़ा कुछ नहीं है, कोई बड़ा डैमेज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी से लेकर उस पर भी हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं। ये एक डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं इस लॉ में। तो इसमें आप घर गवर्नमेंट का बिल्डिंग को तोड़ते हैं, गवर्नमेंट का ऑफिस को तोड़ते हैं, या इवन जो हमारा पुलिस जो लॉक लगाते हैं आपको उसको तोड़ते हैं, तो आपका खिलाफ नॉन बेलेबल केस बन गया। कल उस दिन का भी हमने केस रजिस्टर कराया। एक तो 2 आदमी है, तो आप चुपचाप सरेंडर कर लीजिए, नहीं तो आपको आपका गांव से उठा लूंगा। इसलिए सभी को मैं वार्निंग देता हूं कि आप अच्छा से पार्किंग करें और सही ढंग से पार्किंग करें। आपका जो ठीक है आलो में पार्किंग का प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो 4 व्हील्स है वो रास्ता में ना रहे, और ये देखें कि गाड़ी आना जाना कर सके। और ये जो हमारे जो 4 लेन है, इस पर मैं अथॉरिटीज के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो 4 लेन में जो आप लोग पार्किंग कर रहे हैं 1 लेन को, तो अभी तक हम लोग उसको टाइमिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बाजार में एक पार्किंग लॉट बना रहा है, और जब तक कंप्लीट नहीं होता है हम लोग उसको करेंगे। लेकिन उसमें भी आप ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। सेंटर का जो मार्किंग है, 4 लेन का जो 2 लेन है, लेफ्ट में 2 लेन राइट में 2 लेन है, तो उसको आप ब्लॉक ना करें। और सेंटर वाला जो मार्किंग है 2 लेन को जो डिवाइड करता है, 4 लेन का 2 लेन को जो डिवाइड करता है, उसको आप ब्लॉक ना करें और उसका ज्यादा सामने भी ना रखें, ताकि गाड़ी फ्री फ्लो, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा। थैंक यू सर। आलो हम लोग का जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का जो आलो स्पेशली आलो है, इसको सिक्योरिटी में सर देखा जाए तो सर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है हर कोना। बिल्कुल। तो सर इसको पर आप क्या कहना चाहेगा सर? सीसीटीवी को हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद मैंने सीसीटीवी मैपिंग करने के लिए बोला है। सीसीटीवी मैपिंग मतलब आप आम आदमी नहीं जानेंगे। सीसीटीवी मैपिंग मतलब है कि कहाँ कहाँ में सीसीटीवी है, क्योंकि सीसीटीवी प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। कोई क्राइम हो गया तो हम पुलिस वाले ढूंढते रहता है सीसीटीवी कहाँ में है, तो हम अभी ढूंढने का जरूरत नहीं, पहले ढूंढ के रखना है सीसीटीवी कहाँ है। सपोज आप पख्तू में कोई क्राइम करके भाग गया, तो हमको पता चलना है सही कि ये रास्ता कहाँ कहाँ पे है। एक तो बासर तरफ जाता है, वो भी बागड़ा होके, एक तो जाता है बासर तरफ निकते होके, और एक तो पासीघाट होके जाने का है, और एक तो रुंगो होके भी जाने का है। ये सबको देखते हुए ये रास्ता में कौन कौन सा जगह पे सीसीटीवी है वो हम लोग ने ऑलरेडी सर्वे करके रखा है। बहुत ये में होटल में और बहुत वाइन शॉप में सीसीटीवी ऑलरेडी है, लेकिन हमारा पुलिस का तरफ से सीसीटीवी का हमारा जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो एक प्रपोजल मतलब मैसिव वे में कर रहा है। तो जब मैं एसएसपी लोहित था, मैंने 264 सीसीटीवी कैमरास पूरा डिस्ट्रिक्ट में लगाने के लिए, यहाँ में सुना है तो इन लोग ने 9 सिर्फ दिया बोला है, तो उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। 9 से नहीं होगा, एंटायर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमको जहां जहां ट्राई जंक्शन है, जैसे आप एग्जाम्पल वाक ट्राई जंक्शन, वहां एक ब्रिज है, एक रास्ता कंबा जाता है, एक रास्ता निकतर की ओर होके बासा रोक कर, वो सब में 4-5 कैमरा होना चाहिए। उसी तरह जहां जहां जंक्शन है, सभी जंक्शन में, क्राउडेड प्लेसेस में, और जहां में क्राइम प्रोन एरियाज है, डार्क एरियाज है, ये सब में हमको सीसीटीवी कम से कम डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हमको 200-300 का सीसीटीवी लगाना है। तो हम लोग फिर इसको रिव्यू करेंगे।